कि धनवानों से उम्मीद मत लगाइए। धनवान कभी आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। गरीब गुरबा है, जो मीडियम और गरीब हैं, जो रोड पर आकर के आंदोलन करते हैं, सरकार को हिलाते हैं, सरकार को जगाते हैं और उनके अंदर भी दहशत पैदा करते हैं। जो लोग कोठियों में बैठे लोगों पर ताक रहे हैं कि हाँ इसको देखेंगे हम, लेकिन हम उस ताकने वाले की भी हवा खराब कर देते हैं, गलत इरादे को भी हम बदल देते हैं। तो बीजेपी का मकसद है, उसे आप पूरा कर रहे हो। उसका मकसद है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे हम। करता हूँ सभी बहुजन महापुरुषों में, जब सभी बहुजनों में, सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को मैं हार्दिक दिल से उनको नमन करता हूं। और भागीदारी जो मंच है आज, इसने जिस उद्देश्य के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है वो उद्देश्य सफल हो, उसकी मैं कामना करता हूं और इस टीम को भी बधाई देता हूं कि एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे रास्ते पे ये चल रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस भागीदारी मोर्चा के लिए। मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं बदरपुर से हूं और मैंने अपना जो जीवन निकाला, मैंने बहुजन समाज पार्टी में अपना जीवन निकाला है। मैंने MBBS की पढ़ाई तक की छोड़ दी थी पार्टी में और मैं कई परेशानियों से गुजरा था, लेकिन मैंने अभी बसपा को छोड़ा नहीं, फिर भी नहीं छोड़ा। बहुत लोग छोड़ छाड़ के चले गए दूसरी पार्टियों में दूसरी पार्टियों में अपना निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए चले गए और वहां अपना जीवन काट रहे हैं वो। लेकिन मैं अभी भी बसपा का सपोर्टर हूं अंदर से और इतने परेशानियों से जूझते हुए, क्योंकि मैं 2 बार किडनैप भी हुआ हूं, मैं गोली से भी बचा हूं, अपने खुर्जा क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। तो इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी हम बसपा के आज भी सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे झटके भी नहीं झेले, लेकिन पलायन कर गए। टिकाऊ रहना बहुत जरूरी है। मैं ये देख रहा हूं, शशि भूषण जी ने एक बात कही थी अभी अपने गाने में, और वो शब्द को मैंने पकड़ लिया और उस पर सबको गौर करनी चाहिए। वो शब्द था कि धनवानों से उम्मीद मत लगाइए। धनवान कभी आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते और जो इन पर भरोसा करते हैं वो मूर्ख हैं। हकीकत बात यह है कि वास्तविक धनवान कभी घर से निकलता नहीं है, वास्तविक धनवान ने कभी पसीना नहीं बहाया है, वास्तविक धनवान कभी रोड पे नहीं आया, डंडा नहीं खाया उसने, और वास्तविक धनवान ने कभी मिशन मूवमेंट और बाबा साहब के कारमा को कभी योगदान नहीं दिया। ये हकीकत है। कोठियों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, अरे उनकी सुरक्षा तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से है। आज वो सुरक्षित जहां बैठे हैं वो उन लोगों की बदौलत बैठे हैं जो गरीब गुरबा हैं, जो मीडियम और गरीब हैं, जो रोड पर आकर के आंदोलन करते हैं, सरकार को हिलाते हैं, सरकार को जगाते हैं और उनके अंदर भी दहशत पैदा करते हैं। जो लोग कोठियों में बैठे लोगों पर ताक रहे हैं कि हाँ इसको देखेंगे हम, लेकिन हम उस ताकने वाले की भी हवा खराब कर देते हैं। तो जब हम सड़क पर निकलते हैं तो गलत सोचने वाला जो कोठी में बैठा हमारा आदमी, उसके खिलाफ अगर उसका कोई इरादा गलत होगा तो उस गलत इरादे को भी हम बदल देते हैं। किसकी बदौलत कोठियों में एसियों में बैठे हैं वो सुरक्षित? हमारी बदौलत, आपकी बदौलत। और ये हकीकत है कि जो भी आंदोलन अगर सक्सेस हुआ है, जो भी संगठन सक्सेस हुआ है, वो मीडियम और गरीब लोगों की बदौलत हुआ है। साथियों एक बात और कहूंगा आपसे मेरी प्रार्थना है, जितने भी बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, जितने भी क्रांतिकारी बैठे हैं, जितने भी मिशनरी बैठे हैं, आप एक चीज को बार बार ना दोहराएं। जो बीजेपी का मकसद है उसे आप पूरा कर रहे हो। उसका मकसद है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे हम। और हमारे बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं, अपनी स्पीच में, अपने भाषण में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम लेते हैं। साथियों तो बढ़ावा दे रहे हो आप, भाजपा की आइडियोलॉजी में आप सहयोग कर रहे हो, ये बात गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस शब्द को बार बार ना दोहराएं। आप केवल भारत नाम ले सकते हैं क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में भारत ही नाम है, इसलिए। और साथियों मैं एक बात और कहूंगा कि आज हमारे कुछ साथी अपने स्वार्थ के नाते, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के वो क्रांतिकारी हैं, मिशनरी हैं, लेकिन आज भी अपने स्वार्थ के लिए 2 मिनट का टाइम संगठन में चले जाते हैं MLA MP बनने के लिए।
मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सर बिना स्वार्थ के समाज में काम करें। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि संगठन 1000 बना लो, लेकिन एक राजनीतिक संगठन चुन लो, तभी आप इस मनुवादी व्यवस्था का मुकाबला कर सकते हो। ऐसी सोच को आप तभी परस्त कर सकते हो। बहुत सारे साथियों ने बोला है संगठन 1000 बनाओ, लेकिन पार्टी एक रखो, एक सोच रखो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर हमारे सभी विद्वान लोग, आदरणीय हरनाम जी, आदरणीय भानु प्रताप जी, एडवोकेट गुलाम सरवर जी, फौजपाल जी, विनोद संगत जी, उदय गिल जी, और हमारे बड़े भाई मलूक चंद बेनीवाल जी, आदरणीय राजकुमार धिगान जी, और हमारे एमएलए साहब धिगान साहब, सभी मंचासीन साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। और साथियों, जो आप लोग बैठे हैं, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं। मैंने भूमिका इसलिए नहीं बांधी या ज्यादा नाम इसलिए नहीं लिए कि समय की कमी है और मंच पर बहुत वक्ता है और आप लोग भी यहाँ हैं। सबसे बड़ी कि आज बहुत बड़े चिंतन मनन और एक ऐसी चिंगारी यहाँ से जली है, और इस चिंगारी को अगर हम सब मिलकर फूंक मारकर बुझा देंगे तो मुझे लगता है कि आपका और हमारा यहाँ तक आना निष्फल है। इस चिंगारी को और भड़काने की जरूरत है, ना कि हम इसे बुझाएं। आज दिल्ली में सरकार जो बनाने की बात है, दिल्ली सरकार ने हमें क्या दिया और दिल्ली सरकार कैसे सरकार बनी, सबसे पहले तो हमें इस पे विचार करने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार को बनाने वाले भी हम और आप ही लोग थे। क्या दिल्ली सरकार ने वो वायदे पूरे करे? क्या दिल्ली सरकार ने हमें वो सब कुछ दिया या हमारी भागीदारी सुनिश्चित की? नहीं की साथियों, तभी आज हम यहां बैठे। अगर की होती तो शायद हम यहां ना बैठे। आज राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, इस मोर्चे की ओर से जो ये आज एक सम्मेलन यहां बुलाया गया, मैं स्वागत करता हूं। और मोर्चे के संयोजक आदरणीय डीसी कपिल जी, जो हमेशा संघर्ष में लगे हैं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और हम सब उनके साथ में खड़े होते हैं। जब वो जहां कहें हम वहां खड़े रहते हैं, और हम सब एक ही उम्मीद में खड़े रहते हैं कि समाज का किसी तरह भला हो जाए, किसी तरह ये दबा कुचला दलित वर्ग और हमारा समाज कहीं आ गया है। लेकिन साथियों, हम यहां तक करते हैं, संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के बाद भी परिणाम उस तरह का नहीं आता। तो परिणाम कहां से आएगा? परिणाम जब तक आएगा ही नहीं जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।